हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को सिखाने वाली हूँ पुराने ब्लाउज से नाप लेके कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों तो ये पुरानी ब्लाउज है, इसी से आपको नाप लेके कटिंग करना बताऊंगी। प्रिंसेस कट 3 डॉट पे और गोल गला रहेगा, फ्रंट से हमारा ओपन रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका मेजरमेंट लेना बताऊंगी पुराने ब्लाउज का। तो वीडियो को मैं शुरू कर रही हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक का मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सब लिख के रखी हूँ, सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट लेके यहाँ पे लिखती जाऊंगी। तो आपको इस तरीके से ब्लाउज को सबसे पहले ब्लाउज को इस तरीके से कर लेना है दोस्तों। बैक पार्ट का नापना है, ये पीछे का भाग। तो ये जो हमारा शोल्डर आपको सिलाई वाला दिख रहा है, वहां से आपको इंची टेप पकड़ना है और इस तरीके से नाप लेना है। तो ये ब्लाउज आ रही है दोस्तों 13.5 इंच कंप्लीट। तो इसमें हाफ इंच बढ़ाना है, तो ये बनेगी कंप्लीट 14 इंच की। तो यहाँ पे लंबाई तो हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे मैं चेस्ट का मेजरमेंट करूंगी। तो आपको ये जो आई वाली पट्टी है, इसको छोड़ के मेजरमेंट करना है। तो इस तरीके से आपको पकड़ लेना है अच्छे से। आपका इंची टेप भी बराबर है और ब्लाउज का जो पुराना ब्लाउज का कपड़ा है उसको भी बराबर पकड़ना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पकड़ते जाना है। तो ये आ रहा है दोस्तों कंप्लीट। ये ब्लाउज हमारी आ रही है 40 इंच, ये देखिए। तो इस तरीके से पकड़ लेना है आपको। अब कमर का मेजरमेंट लूंगी मैं। तो आपको कमर का मेजरमेंट इस तरीके से लेना है। ये हुक वाली पट्टी है तो उसको बराबर ही पकड़ना है इस तरीके से। ये देखिए, ये कमर का मेजरमेंट है दोस्तों 31.5 इंच। 31 इंच हाफ इंच है। अब यहाँ पे मैं डॉट पॉइंट का निशान लूंगी। तो डॉट पॉइंट का मैं मेजरमेंट लूंगी यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको पकड़ लेना है शोल्डर से नीचे की तरफ। ये कंप्लीट हमारा डॉट पॉइंट आ रहा है 10 इंच पे। तो मैं यहाँ पे लूंगी 10.5 पे, हाफ इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करके। तो यहाँ पे ये 10 इंच आ रहा है डॉट पॉइंट ये। अब यहाँ पे मैं शोल्डर का मेजरमेंट करूंगी। तो शोल्डर का मेजरमेंट कैसे करते हैं दोस्तों, आपको इस तरीके से हुक लगा लेना है। इस तरीके से अच्छे से बराबर से आपको रख लेना है और यहाँ पे आपको शोल्डर को नाप लेना है। तो ये शोल्डर आ रहा है दोस्तों, ये कंप्लीट आ रहा है। आपको सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेना है। जैसे कि सिलाई मार्जिन हमारा आधा इंच इधर आधा इंच इधर दबा हुआ है। तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। तो ये कंप्लीट आएगा आपका 13 इंच। तो यहाँ से इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये देखिए, ये 13 इंच शोल्डर है, क्योंकि ये हमारा आधा इंच इधर दबा है, आधा इंच सिलाई में दबा है। इस तरीके से आपको नाप लेना है। अब यहाँ पे मैं सामने गले का मेजरमेंट करूंगी। तो आपको ये शोल्डर पट्टी से जहां से हमारी सिलाई है, तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। तो ये कंप्लीट बना हुआ है दोस्तों 6.5 इंच। और पीछे का आप दो तरीके से यहाँ पे, जैसे कि ब्लाउज अगर आपके पुराने हैं दोस्तों, तो दो तरीके से आप मेजरमेंट्स कर सकते हो। पहला तो आप यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर से पकड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये देख लेंगे कि ये कंप्लीट हमारा ये जो गला है तो कितने पे ये गोलाई गया हुआ है। तो इस तरीके से आपको शोल्डर से कर लेना है। तो ये 10.5 इंच पे गया है। और एक तरीका आपका ऐसा भी है कि जैसे कि पुरानी ब्लाउज है, तो आप इस तरीके से, अगर कोई कस्टमर अगर आपको कुछ भी, अगर आपको यहाँ पे पीछे से लेना है, तो जितनी भी पुरानी ब्लाउज की बैक पट्टी बनी है, तो आपको इस तरीके से रख लेना है। तो 1 इंच आपको सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, हाफ इंच शोल्डर पे चला जाएगा, हाफ इंच कमर पे। तो यहाँ पे 3 इंच की डायरेक्ट पट्टी आपको रख देना है। ये 3 इंच हमारी यहाँ पे पट्टी है दोस्तों। ये आस्तीन की लंबाई है 5 इंच। और आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है ब्लाउज को और इसकी मोहरी नाप लेना है। गोलाई भी बोलते हैं, मोहरी भी बोलते हैं। तो ये गोलाई है दोस्तों 6 इंच 2 पॉइंट। अब यहाँ पे आप इस तरीके से उल्टा करके, आप सीधा से भी नाप सकते हैं, उल्टा भी करके नाप सकते हैं। आपको इस तरीके से आर्म होल को नापना है। तो ये आर्म होल है दोस्तों 8.5 इंच। तो कंप्लीट हो गई है 17 इंच। इस तरीके से दोस्तों पुरानी ब्लाउज का नाप लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पुरानी ब्लाउज का नाप लेना चाहिए। यहाँ पे आपको ये भी देख लेना है कि ये ब्लाउज जैसे पुरानी ब्लाउज है, तो यहाँ पे आपको ये भी देख लेना है कि इसकी बेल्ट की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले देख लेना है, क्योंकि सामने वाला यही बोलता है कि जितनी हमारी ब्लाउज कंप्लीट बनी है पुरानी, सेम वैसे ही बनाना है। तो ये बेल्ट की चौड़ाई है दोस्तों 2 इंच। अब आपको यहाँ पे मैं पेपर पे सबसे पहले कटिंग करके दिखाऊंगी दोस्तों। ये हमारा पेपर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लंबाई का मेजरमेंट करूंगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरीके से हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ दे या डायरेक्ट आप नाप ले, आपको जो ठीक लगे। मैं डायरेक्ट भी नाप लेती हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन लगा दी हूँ। तो ब्लाउज है दोस्तों 14 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच आपको प्लस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी 15 से। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब आपको यहाँ पे सीधा निशान लगा देना है। अब यहाँ पे जितना शोल्डर होगा आपको रख लेना है। जैसे कि 13 इंच है, तो 13 को आपको हाफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हाफ कर दी हूँ और नीचे की तरफ मैं 1 इंच डाउन करूंगी। और यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3.25 इंच। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं।
और आपको ये गले वाले निशान से ले जाके आर्म होल वाले निशान पे मिला देना है, डाउन वाले निशान पे। अब इसमें दोस्तों इसमें सिर्फ मैं 1/2 इंच माइनस करूंगी, क्योंकि ये पहले के ब्लाउज बनी हुई है, तो 6 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर रख रही हूँ, क्योंकि इसका शोल्डर पट्टी देख लेना है आपको कि कितनी चौड़ी बनी है। जैसे कि ये शोल्डर पट्टी कंप्लीट बनी हुई है दोस्तों, इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो ये कंप्लीट बनी है दोस्तों 2 इंच 2 पॉइंट, तो आपको इसी हिसाब से हिसाब लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 1/2 इंच माइनस कर दी हूँ और 3.25 इंच का गला ले ली हूँ, तो ये मेरा 1 इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो ये 2 इंच 2 पॉइंट आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। और ये वाले निशान से आपको यहाँ पे इस तरीके से मैं 6 इंच का आर्म होल का निशान लगा दें। डीप है तो थोड़ी सी आपको बाहर की तरफ क्रॉस कर लेना है, एकदम सीधा नहीं खींचना है लाइन को, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको चेस्ट का निशान लगा देना है। अब यहाँ पे आपको जैसे कि 10 इंच चेस्ट है, 40 इंच चेस्ट है, मेजरमेंट के हिसाब से आया है, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन का ऐड करूंगी। कमर है दोस्तों 31.5 इंच, तो यहाँ पे 31.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। तो 4 से आपको 31.5 इंच को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 7.5 2 पॉइंट 7.5 3 पॉइंट में मैं यहाँ पे निशान लगा दी हूँ, और 1 इंच यहाँ पे डॉट पॉइंट का हो जाएगा, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब ये सब निशान को मिला देना है, जैसे कि चेस्ट वाले निशान को डॉट पॉइंट वाले निशान को दोनों को आपको मिला देना है। अब यहाँ पे मैं डॉट का इस तरीके से चौड़ाई निकाल लूंगी। डॉट की लंबाई रहेगी दोस्तों 5 इंच। दोनों बीच वाले निशान से 1/2 इंच का निशान लगा दें, और आपको इस तरीके से लाइन को बना देना है। आपको लाइन के यहाँ पे सीधा कर देना है इस तरीके से, और कमर की तरफ आपको 1 इंच ऊपर कर देना है, ताकि हमारा कमर पे ब्लाउज बनने के बाद झुकाव ना आए, एकदम बराबर रहे। तो यहाँ पे आपको डॉट पॉइंट वाले निशान पे मिला देना है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी जो हमारा बैक पट्टी का है गला। तो जैसे कि बैक पट्टी दोस्तों 3 इंच थी कंप्लीट, तो आपको जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छूट गया, तो आप यहाँ से कितना रखोगे 3.5 इंच पे, क्योंकि गले की यहाँ पे लंबाई पे जो गले की स्टिचिंग जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 1/2 इंच कमर पे छोड़ दी सिलाई मार्जिन, अब आपको यहाँ पे गले पे भी 1/2 इंच छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको टोटल लगा लेना है 4 इंच पे निशान। तो यहाँ पे मैं टोटल नीचे से ऊपर की तरफ 4 इंच पे निशान लगा दी हूँ, और आपको यहाँ पे एकदम सीधा कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये गले की हमारी लंबाई हो गई। अब आपको यहाँ पे राउंड का शेप लगा देना है। अब यहाँ पे आपको मैं जैसे कि चेस्ट और अपर चेस्ट का अंतर बता देती हूँ, कि जैसे कि पुरानी ब्लाउज जो है दोस्तों तो 40 इंच बनी हुई है कंप्लीट, तो आपको कैसे चेक करना है 40 इंच को, इस तरीके से करना है। तो ये 40 इंच आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो आपको 1/2 इंच लूज ही करके रखना है। तो यहाँ पे आपको इतना कम करना है ये वाले भाग को। तब ये वाले निशान को आपको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है, कमर वाले निशान पे ऐसे, और 1/2 इंच इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है, कम कर देना है। ये हमारा छटाई हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों आप ब्लाउज का मेजरमेंट लें तो आपको ध्यान रखना है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ कि जैसे कि ये पुरानी ब्लाउज हो गई और डीप गला है दोस्तों, तो फैलता है बाहर की तरफ। तो आपको करना क्या है, पूरा मेजरमेंट ले लेना है चेस्ट का, और 4 से डिवाइड करके जितना भी आया आप यहाँ पे रख देंगे, और फिर आपको जितना भी गला डीप होगा वो उसी के हिसाब से यहाँ से जहां से गला होगा तो आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। मतलब चेस्ट का जितना भी होगा मतलब मेजरमेंट, उसमें से आपको 1/2 इंच लूज करके ही रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अब ये 1/2 इंच हमारा ज्यादा जा रहा था, अगर मैं इसको छटाई नहीं करूंगी दोस्तों तो ये फिर ब्लाउज बढ़ जाएगी हमारी, और आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे मैं 1 इंच का आर्म होल का निशान लगाऊंगी। सत्रह इंच दोस्तों आर्म होल की गोलाई है, तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट करना है, ये फिटिंग वाले निशान से। ये देखिए कंप्लीट हमारा 17 इंच आ गया है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, मतलब ये कंप्लीट हमारा 18 इंच आ गया है। तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट की आपको निशान लगा के समझा दी दोस्तों, इस तरीके से पुराने ब्लाउज का नाप लेके निशान लगाते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करूंगी।
तो आपको ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकला था तो उसको कट कर देना है। मैं इस वाले निशान से कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर दी हूँ, अभी गले की कटिंग नहीं कर। ये हमारा बैक पार्ट है दोस्तों, और बैक पार्ट को आपको इस तरीके से रख लेना है। तो जितना हमारा बैक पार्ट कटा हुआ है सेम उसी तरीके से मैं निशान लगाऊंगी बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट पे निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे टक्स पॉइंट है 10 इंच, तो मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूंगी। तो यहाँ से आपको इस तरीके से इंची टेप को रख लेना है और 10.5 इंच पे मैं निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं गले की लंबाई रखूंगी, जैसे कि 6.5 इंच है तो मैं 7 इंच से कटिंग करूंगी। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करना है, आपको हर चीज को ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाती हूँ और शोल्डर से नीचे की तरफ यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगाई हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे गले वाले निशान को मिलाना है, फिर इसके बाद शोल्डर से जो नीचे की तरफ 4 इंच ली हूँ तो आपको उसको भी मिला देना है। जैसे दोस्तों चेस्ट है 40 इंच तो आपको 10 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं चेस्ट है 40 इंच तो 10 से डिवाइड करी हूँ तो ये 4 इंच पे निशान आया है। वही निशान आपको यहाँ पे लगाना है, उसी निशान से आपको 1/2 इंच कम कर देना है। तो 3.5 इंच पे मैं नीचे कमर पे लगाई हूँ और 4 इंच यहाँ पे लगाई हूँ डॉट पॉइंट के जस्ट यहाँ सेंटर पे। और आपको ये दोनों निशान को इस तरीके से मिलाना है और ये डॉट पॉइंट वाले निशान को आपको ये जो मैं शोल्डर से नीचे की तरफ आर्मोल का 4 इंच पे ली हूँ तो आपको वहां पे मिला देना है। यहाँ पे मैं 1 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ जो हमारा डॉट निकलेगा। इससे डॉट ये जो 1 इंच का डॉट का निशान लेती हूँ प्रिंसेस कट में, इसका जो दोस्तों निकल जाता है ना तो एकदम बहुत अच्छी फिटिंग आती है, आर्मोल में झोल नहीं आता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं इसको 2 निशान लगा ली हूँ 1 इंच की चौड़ाई पे डॉट पॉइंट का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले निशान को मेजरमेंट करना है। कभी भी अगर आप काटे तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले मेजरमेंट कर लेना है। ये कंप्लीट हमारा आ रहा है 6 इंच 3 पॉइंट। 6 इंच 3 पॉइंट आपको यहाँ पे भी फिक्स कर देना है और ये वाले निशान से आपको यहाँ पे ले जाके ये आर्मोल को निशान को मिला देना है। यहाँ पे मैं डॉट की चौड़ाई रख रही हूँ दोस्तों 3 इंच, क्योंकि 40 इंच चेस्ट है। इस तरीके से तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसको बना देती हूँ शेप को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं प्रिंसेस का शेप लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं डॉट की निशान लगाऊंगी। तो आपको सबसे पहले डॉट का निशान लगाने से पहले आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना है, जैसे कि ये वाले निशान को इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि कितना है। 5 इंच है तो 5 इंच आप इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दें और ये वाले निशान को आप यहाँ पे मिलाना है इस तरीके से। अब मैं दोस्तों यहाँ पे कमर का मेजरमेंट करूंगी। तो आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच आया है तो 3.5 आपको उठा के इस वाले निशान पे रख लेना है। और जैसे कि 31.5 इंच कमर है तो 7.5 3 पॉइंट में मैं यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। अब बैक वाले पार्ट से आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है इस तरीके से और 1.5 इंच आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख लेना है और 1 इंच आपको यहाँ पे चेस्ट की तरफ लगा देना है, क्योंकि 1 इंच हमारा ये डॉट निकलेगा तो 1 इंच आपको यहाँ पे कवर करना है। अब ये दोनों निशान को आपको इस तरीके से मिला देना है और ये वाले निशान को आपको यहाँ पे इसको मिला देना है।
अब यहाँ पे ये मैं प्रिंसेस का कंप्लीट शेप लगा दी हूँ, आपको कमर का मेजरमेंट भी करके दिखा दी हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे मैं डॉट की निशान लगाऊंगी, तो आपको जैसे कि ये टक्स पॉइंट का जो मेन निशान दिख रहा है, तो यहाँ से इसकी दूरी रखना है आपको 1.5 इंच, और इधर भी आपको रखना है 1.5 इंच, इस तरीके से। यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 इंच का, यहाँ पे 2 सूत का ऊपर की तरफ 2 सूत नीचे की तरफ, इस तरीके से डॉट का निशान लगा देना है और दोनों को मिला देना है। तो 1/2 इंच का यहाँ पे प्लेट लगा देंगे, तो जो हमारा गला है दोस्तों, तो अच्छे से टाइट हो जाता है डॉट लगाने के बाद। यहाँ पे एक डॉट लगा दी हूं मैं। अब ये दूसरा डॉट लगा रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारा टक्स पॉइंट का ये निशान आपको सीधा दिख रहा है, तो उसके नीचे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको ये डॉट पॉइंट निशान दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे डॉट का निशान लगाना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा हुआ दिख रहा है, तो आपको ये वाले निशान से आपको इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच 1/4 इंच तक लगा देना, अपने हिसाब से लगाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बेल्ट की चौड़ाई निकालूंगी दोस्तों। तो बेल्ट की चौड़ाई 2 इंच है ना, तो 2 इंच मैं इस तरीके से नाप लूंगी, यहाँ पे मेजरमेंट करूंगी। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे 2 इंच का इस तरीके से बेल्ट का निशान लगाना है और 1 इंच इस वाले निशान से ऊपर जाना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे बेल्ट का भी निशान लगा दी हूँ और यहाँ पे डॉट का भी निशान लगा दी हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तब एक डॉट हमारा ये सामने फ्रंट पार्ट, सामने हुकाई के पास हो गया, और एक डॉट आर्महोल के पास हो गया, एक डॉट ये साइड फिटिंग के पास हो गया। इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज 3 डॉट, इसी को बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। और यहाँ पे मैं गले का शेप दे दूंगी। इस तरीके से आपको गले का शेप दे देना है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताई हूँ कि किस तरीके से प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज 3 डॉट की कटिंग करी जाती है। तो मैं आपको इसीलिए पेपर पे कटिंग करके दिखाई हूँ, पुराने ब्लाउज से नाप लेके। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ अब इसको। तो दोस्तों, जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूले। तो आपको ये डॉट वाले निशान पे इस तरीके से साइड वाले पार्ट को इस तरीके से आपको रख लेना है, और यहाँ पे आपको दोस्तों सिलो टेप से चिपका देना है। अब यहाँ पे आपको आर्महोल पे शेप दे देना है। अंदर की तरफ आपको यहाँ पे 1/2 इंच से 1/4 इंच तक, आप जितना भी छांटते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे गहराई जरूर दें। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बेल्ट का कटिंग करूंगी, तो आपको इस तरीके से बेल्ट को निकाल देना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको सेलो टेप की मदद से चिपका देना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे बेल्ट को चिपका दी हूँ, और थोड़ी बहुत जो आपका यहाँ पे कोना निकला है, तो आपको यहाँ पे हल्का सा बराबर कर देना है इस तरीके से।
अब यहाँ पे मैं गले की कटिंग करूंगी। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देना है। ये देखिए तो दोस्तों, ये देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी हूँ। बैक पार्ट की मैं गले की भी कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग करती हूँ। तो दोस्तों मैं आपको आस्तीन की भी कटिंग करके दिखा देती हूँ किस तरीके से करते हैं। इस आपको पेपर लेना है, पेपर को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, डबल फोल्ड करना है। बंद वाला साइड में अपने साइड रखी हूँ दोस्तों, ओपन वाला साइड ये बाहर की तरफ है। ये देखिए, अगर आपकी दोस्तों सिंपल ब्लाउज है, उसमें कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं है, तो आपको मैं नया तरीका बता रही हूँ आस्तीन कटिंग करने का। आपको इस तरीके से तिरछा लाइन को खींचना है इस तरीके से। तो आस्तीन की लंबाई है दोस्तों 5 इंच, तो यहाँ पे मैं 1 इंच प्लस करूंगी, तो ये 6 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और 6 को आपको हाफ कर देना है 3 इंच पे इस तरीके से। आर्म होल की गोलाई जाएगी। मोहरी है 6 इंच 2 पॉइंट, तो आपको इस तरीके से 6 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा देना है। आर्म होल की गोलाई है 17 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे आपको निशान लगा देना है इस तरीके से। और उसी को आपको फोल्ड करके हाफ कर देना है इस तरीके से। और ये वाले निशान को आपको ले जाके यहाँ पे मिला देना है। आपको यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रख लेना है जितना आप बैक पे रखे हैं। और यहाँ पे आपको इस तरीके से शेप दे देना है। इस तरीके से आपको आस्तीन को ओपन कर लेना है पहले। और आपको सेंटर बनाना कैसे है कि सामने फ्रंट पे गहराई कैसे देते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि ये शोल्डर हमारा 20 सेंटर हो गया और ये सिलाई वाला सेंटर हो गया। सिलाई वाले सेंटर को इस तरीके से आपको कर लेना है फोल्ड, डबल फोल्ड इंची टेप को। और यहाँ पे आप एक मार्क कर दें। मार्क करने के बाद आपको 1.25 इंच अंदर की तरफ करना है। और ये वाले निशान को आपको इस तरीके से तितली की तरह ले जाकर मिला देना है। तो ये हमारा आसानी से फ्रंट पार्ट गहरा हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे आस्तीन की भी कटिंग करती हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दी हूँ दोस्तों। अब किस तरीके से कपड़े में मार्जिंग देते हैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये हमारा कपड़ा है, सिंपल कपड़ा है, ब्लाउज का पीस है 80 सेंटीमीटर। आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। और मैं डबल फोल्ड में करी हूँ, वन साइड अपने साइड है और ये बाहर वाला ओपन साइड है। तो इस तरीके से कपड़े को आपको रख लेना है पहले। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको निशान लगाना है सबसे पहले बैक पार्ट पे। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले बैक पार्ट को जमा के रखना है दोस्तों, और आपको यहाँ पे निशान लगाना है। बैक पार्ट में सेम ही कटिंग करती हूँ, उसमें कोई मार्जिन नहीं देती हूँ दोस्तों, हमारा सेम रहता है। एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जितना मेरा बैक पार्ट कटता है उतना ही। अगर आपको डिजाइन बनाना है तो फिर उसकी मार्जिन देना पड़ता है। इस तरीके से बैक पार्ट का मैं निशान लगाती हूँ। अब इसको आपको ये जैसे प्रिंसेस कट है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इसको बाहर कर देना है, तब यहाँ पे मैं मार्जिन दे पाऊँ। तो इसको आपको बाहर कर देना है, मैं उतनी समय भूल गई थी दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बाहर कर देना है। अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट को जमा के रखना है। तो जैसे कि ये हमारा प्रिंसेस हो गया। अब आपको इस तरीके से जमा के रख लेना है दोनों साइड का।
तो कपड़े में जमाना कैसे आप वो देखें। आपको गले की तरफ 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ देना है सभी जगह। आस्तीन में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देना है, क्योंकि मैं सेम कटिंग करी थी आस्तीन पे। आपको सिर्फ साइड में जैसे कि घट रहा है हमारा, तो वहां पे आपको जॉइंट लगा लेना है, और यहाँ पे मैं पट्टी लगा के इसको पलट दूंगी अंदर की तरफ। अब इसको मैं साइड कर दूंगी दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं कट लगाना भूल गई थी, तो आपको इस तरीके से कट लगा देना है। इस लिप्स को इस तरीके से आपको रख लेना है दोस्तों। इसमें कोई मार्जिन नहीं, जितना हमारा पेपर कटा हुआ है सेम उसी तरीके से आपको कट कर लेना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे 4 टुकड़े ले ली हूँ, दोनों साइड इस तरीके से ऐसे करके ज्वाइंट कर दूंगी। ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैं यहाँ पे कटिंग करके दिखा दी हूँ, ये देखिए कंप्लीट। आपको इस तरीके से रख के यहाँ पे कट लगा लेना है बराबर से। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कपड़े पे भी मार्जिन दे के कटिंग करके दिखा दी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बैक पार्ट फ्रंट है और ये स्लीव्स की कटिंग है। तो आपको इसी तरीके से पुराने ब्लाउज का नाप लेके कोई भी साइज की ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर लेनी है दोस्तों। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज 3 डॉट कैसी लगी कटिंग। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग की ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।